एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आइए हम सब SC, ST, OBC माइनॉरिटी मिलकर 2024 का इलेक्शन को मुकाबला करेंगे। हम जो नेता को चुनते हैं वो हमारा लिए नहीं है, वो तो सिर्फ मनुवादी के लिए है। 131 MP आज हमारा होते तो हम कब से इक्वालिटी प्राप्त कर लेते हैं। हमारा देश अब इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। हम सब लोगों को यानी बहुजन समाज को बुझाना होगा नफरत का आग। हम लोगों को फैलाना होगा बुद्ध का विचार। हम लोग को लाना होगा पंचशील का रूल। अब किसान को मारना शुरू कर दिए है भारत सरकार। भंते करुणाकर बहुजन समाज पार्टी का जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ऊपर गरजे। खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, 2024 इलेक्शन को फेस करने के लिए बहुजन समाज को सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड माइनॉरिटी, ये 4 ग्रुप को संगठन बनाकर बहुजन समाज का राजपाट लाना होगा। नहीं तो आने वाला काल 2024 में संविधान बचने वाला नहीं है। भारत में फिर मनु संहिता लागू हो जाएगा और भारत का बहुजन का नस्ल को बर्बाद कर दिया जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुजन समाज को आज से यूनाइटेड हो जाना चाहिए। हम लोग जो नेता को चुनते हैं वो हमारा लिए नहीं है, वो तो मनुवादी के लिए है। जब से भारत आज़ादी हुआ और भारत में संविधान लागू हुआ, जनरल इलेक्शन शुरू हुआ, तो उसी दिन से कांग्रेस उनका घर का चाकर और नौकर को रिजर्व सीट में टिकट देकर भेजा है। इसीलिए बहुजन समाज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का 132 MP जाते हुए भी ये गुलाम है। संविधान सही से काम नहीं कर रहा है। जो चुने हुए MLA और MP स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं, वो कभी भी संविधान का बात नहीं रखते या बहुजन समाज का सपक्ष में कभी बात नहीं रखते। वो प्रश्न ही नहीं दागते। उन मनुवादी पार्टी का जो आकार रहता है, उनका डायरेक्शन में वो उठता है, बैठता है। इसीलिए रिजर्व सीट में खड़ा होने वाले जितने भी SC, ST कैंडिडेट हैं, उनको पार्टी देखकर वोट देना चाहिए। वो कौन सा पार्टी में खड़ा हुआ है। जब वो मनुवादी पार्टी में खड़ा होता है तो ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि 1950 से आज तक जितने भी MP मनुवादी पार्टी से गए हैं वो हमारा हित के लिए आज तक काम नहीं किए और हित के लिए कभी भी संसद में प्रश्न ही नहीं उठाए। ऐसे नेता को भेजकर हमारा क्या फायदा है। जो नेता संविधान का सुरक्षा दे नहीं सकता, जो नेता अपना कौम का, लोगों का उद्धार के लिए प्रश्न उठा नहीं सकता, उनका जो आका कहता है वही करता है, ऐसे गुलाम को भेजना बहुजन समाज को तुरंत बंद कर देना चाहिए। नहीं तो 2024 में बहुजन समाज का नस्ल को गुलाम बनाने की तैयारी हो चुका है। साथियों, आप सोचिए, जो 131 MP रिजर्व सीट में जाते हैं वो कभी भी यूनाइटेड नहीं है। ये लोग वन साइड हो जाते तो कोई भी पार्टी भारत में सरकार बना नहीं सकता, वो अल्पमत में आ जाता है। इसीलिए साथियों, 131 MP आज हमारा होते तो हम कब से इक्वालिटी प्राप्त कर लेते। जो 131 MP रिजर्व सीट में जाते हैं लोकसभा में, ये लोग आज हमारा होते तो
बहुजन समाज का होते तो, SC ST का होते तो कब से हम इक्वालिटी प्राप्त कर लेते, यानी सोशल इक्वालिटी आज हो जाता। आज भारत में हमें एट्रोसिटी झेलना नहीं पड़ता। आज इकोनॉमिक राइट हम लोगों को मिल जाता। आज भारतवर्ष में एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक, बहुजन समाज को बराबरी से अधिकार मिलता। आर्टिकल 14 इम्प्लीमेंट हो जाता। सब इक्वालिटी यहाँ एस्टेब्लिश होता, जैसे सामाजिक इक्वालिटी, राजनीतिक इक्वालिटी और अर्थनैतिक इक्वालिटी। ये 131 MP को जिस दिन हम मनुवादी पार्टी को देखकर उन्हें वोट देना बंद कर देंगे, उसी दिन हमारा मुक्ति सुनिश्चित है और भारत हमारा बिना शासन नहीं होगा। बहुजन समाज जहाँ चाहेंगे वहाँ ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि 131 MP जिसको सपोर्ट करेगा वही सरकार बनाएगा। इसलिए साथियों, वोट देते वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका परिवार का 5 सदस्य का बलिदान करके आपको आर्टिकल 5 के तहत वोट देने की अधिकार दिए हैं। लेकिन बड़ी दुख और बड़ी शर्म की बात है, हमारा समाज आज भी वोट बेच रहा है और मानववादियों का गुलाम को अपना लीडर समझकर वोट दे के भेज रहा है। इसलिए आज ये दुख हम भोगत रहे हैं। हमारा देश इसीलिए आज इकोनॉमिक क्राइसिस में है, इसीलिए आज सोशल क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस में है। जो देश में 95% पॉपुलेशन को, लगभग 85% पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट करके रखा जाएगा, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाएगा, उन्हें अर्थनीति से वंचित किया जाएगा, उन्हें पॉलिटिकल से वंचित किया जाएगा, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ता है तमाम ह्यूमन रिसोर्स को लेकर। 85% ह्यूमन रिसोर्स को पूरा पैरालाइज कर दिया गया है। 85% ह्यूमन रिसोर्स को पूरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया गया है, सोशली बैकवर्ड किया गया है, एजुकेशनली इन्हें बाइकट किया गया है, सोशल बाइकट किया गया है, पॉलिटिकली हिस्सेदारी इनका कमज़ोर है। इसीलिए भारत आज इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह जा रहा है, सोशल क्राइसिस की तरह जा रहा है और पॉलिटिकल क्राइसिस ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। साथियों, हम लोगों को ही बुझाना होगा नफरत का आग। आज भारत में धर्म के नाम पर नफरत का आग लगाया जा रहा है। जगह जगह पर धर्म के नाम पर लोगों को उस्काया जा रहा है। ये कैसे संभव हो रहा है? इसीलिए संभव हो रहा है, भारत का पढ़े लिखे लोग भारत के संविधान को नहीं जानते, असली भारत का इतिहास को नहीं जानते। इसलिए आज भारतवर्ष में नफरत ज़्यादा फैल चुका है। हमारा प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं वो कहते हैं हम बुद्ध का धरती से आए हैं। जो भी इंसान यूरोप कंट्री जाता है वो बुद्ध का नाम लेके बोलता है, लेकिन भारत में आकर यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेलते हैं वही देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए साथियों, आज हम लोगों को ये नफरत का आग बुझाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का थॉट से चलना होगा, बुद्ध का साइंटिफिक विचार को आगे फैलाना होगा। नहीं तो आने वाला कल ये नस्ल के लिए, बहुजन समाज का नस्ल के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी बज चुका है। हम लोगों को ही फैलाना होगा समरसता, हम बहुजन समाज को ही फैलाना होगा भाईचारा, करुणा, दया, क्षमा और मैत्री। तब जाके भारत में इक्वालिटी आएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुजन समाज को यूनाइटेड होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी को बाबा साहेब जो संवैधानिक नाम दिए हैं उसमें आ जाना चाहिए और यूनाइटेड होके संविधान को बचाने की काम करना चाहिए। नहीं तो ना हम बच पाएंगे ना संविधान बचेगा। आने वाला कल हमारा नस्ल गुलामी का जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथियों, आज हमारा देश में पंचशील को पालन करना होगा। बुद्ध जो पंचशील इंसान को सुखी जिंदगी जीने के लिए दिए हैं साइंटिफिकली, वो कोई धर्म नहीं है, मानव का जीने का एक जरिया है। उनको हर किसी को सीखना होगा और पालन होगा। साथियों, आप भारत का किसान को मारना शुरू कर दिया गया। जब पहला दफ़ा भारत का फार्मर स्ट्राइक में थे, 700 से ज़्यादा फार्मर शहादत हो चुके थे। आज से
किसान का मरना शुरू हो गया है। इनको कहते हैं लीगल किलिंग बाय द हैंड ऑफ द पुलिस ऑफिसर। साथियों, भंते करुणाकर बसपा कोऑर्डिनेटर का ऊपर गर्ज है। बहन मायावती जी का द्वारा बनाया गया जितने भी कोऑर्डिनेटर, स्टेट का कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहे हैं। ये भंते करुणाकर जी उनका स्टेटमेंट में यूट्यूब हैंडल में घूम रहा है। बहन मायावती जी को वो सही बता रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोऑर्डिनेटर, वर्कर, खास करके कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और जो प्रभारी, ये काम नहीं करते, ऐसे बात बता रहे हैं भंते करुणाकर। साथियों, जब ये बात सही है तो बहुजन समाज पार्टी का हर कोई कोऑर्डिनेटर को सुधरना चाहिए। जहां भी एट्रोसिटी हो रहा है, जहां भी बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां बहुजन समाज का लोग, बीएसपी का लोग पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज का हमारा जरूरत है। हम सब बुद्धिजीवियों को वहां जाकर उन्हें सुरक्षा देना है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर के साथ बात करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जहां एफआईआर नहीं हो रहा है, पुलिस स्टेशन जाकर हम लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लड़ना है। हर तरफ का मदद बहुजन समाज का कोऑर्डिनेटर का द्वारा और पार्टी कार्यकर्ता का द्वारा किया जाएगा तो बहुजन समाज का लोग बहुजन समाज पार्टी का ऊपर भरोसा करेंगे। भंते करुणाकर जी जो बता रहे हैं उनके हिसाब से ये सही है। जब बहन मायावती जी लड़ रही थी, वो शेर की तरह लड़ रही थी। जब वो यंग थी, उनका उम्र 25 से 30 था, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था। वो साइकिल में घूम घूम कर काम कर रही थी, पैदल चलकर काम कर रही थी, कभी खाना नहीं मिलने से भूखा सो जाती थी, लंटन लगाकर कैडर कैंप करती थी। इतना मेहनत करके बहन मायावती जी और दादा साहब कांशीराम आज बहुजन समाज पार्टी को नेशनल तक ला के खड़ा कर दिए हैं। और हम लोग जब एक काम नहीं करेंगे तो आने वाला कल बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होगा और भारत का संविधान को बचाने के लिए और कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक फिर दोबारा हम लोगों को एक नेशनल पार्टी खड़ा करना और 50 साल हम पीछे चले जाएंगे। मतलब ये 50 साल का अंदर ही मनुवादी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और बहुजन समाज पीछे चला जाएगा। इसलिए साथियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी हर कोई बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर भारत का संविधान को बचाना ही होगा, नहीं तो ना संविधान बचेगा, ना बहुजन समाज का नस्ल बचेगा। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।